राजस्थान की डेजर्ट स्टेट, जहाँ ज़्यादातर जगह रेत, गर्मी और फोर्ट्स के लिए फेमस है, वही एक ऐसा जगह भी है जहाँ ठंडी हवा चलती है, हरियाली मिलती है और पहाड़ों से सनसेट दिखता है। यह है माउंट आबू, राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन, शहर के शोर से दूर अरावली पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा हिल टाउन, परफेक्ट है शॉर्ट ट्रिप के लिए। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत बलमन। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ माउंट आबू का कंप्लीट 2 days 1 night डिटेल टूर प्लान। इस एक ही वीडियो के बाद आपको माउंट आबू ट्रिप से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे पहुँचना है, कहाँ स्टे करना है, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना है, खाने का खर्चा कितना आएगा और टोटल बजट कितना बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में कोशिश कीजिए आप सुबह लगभग 11 बजे तक माउंट आबू पहुंच जाइए। माउंट आबू राजस्थान के एक लौता हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट ट्रेन या फ्लाइट नहीं आती। ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आबू रोड रेलवे स्टेशन, जो माउंट आबू से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलोर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और देश के कई बड़े शहरों से आबू रोड के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। आबू रोड से माउंट आबू पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा। शेयर कैब का किराया आमतौर पर 100 से 200 पर पर्सन होता है, जबकि प्राइवेट कैब 1000 से 1500 के अंदर मिल जाती है। बजट ट्रैवलर्स के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है आबू रोड बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से सिर्फ कुछ ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से लगभग हर 40 मिनट्स में माउंट आबू के लिए बस मिल जाती है, जिसका किराया करीब 45 से 60 रुपीज पर पर्सन होता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से माउंट आबू की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। उदयपुर से माउंट आबू के लिए रेगुलर बसेस और प्राइवेट कैब्स दोनों ही मिल जाती है। बस का किराया लगभग 400 से 500 रुपीज पर पर्सन होता है, जबकि प्राइवेट कैब रिजर्व करने पर करीब 3000 तक का खर्चा आ सकता है। ट्रैवल टाइम लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। अगर आप राजस्थान या गुजरात के नियर बाय सिटीज से ट्रैवल कर रहे हैं तो डायरेक्ट बस भी एक कॉन्वीनियंट ऑप्शन है। जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद और गुजरात की कई शहरों से माउंट आबू के लिए रेगुलर बस सर्विस अवेलेबल है। बस से सफर करते हुए आप सीधा माउंट आबू बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते माउंट आबू घूमने का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो माउंट आबू साल भर विजिट किया जा सकता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। साइट सीन और सनसेट एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है। अगर आपको हरियाली और बारिश का रोमांटिक वाइब पसंद है तो जुलाई से सितंबर का मानसून सीजन भी काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन अप्रैल से जून में यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि राजस्थान की गर्मी से बचने के लिए माउंट आबू एक परफेक्ट समर एस्केप बन जाता है। अभी बात करते हैं माउंट आबू में आप कहाँ रहेंगे, मीन्स होटल्स के बारे में। होटल्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट है माउंट आबू की फेमस नक्की लेक के आसपास रहना, क्योंकि मार्केट, फूड, साइट सीन के लिए कैब सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको होटल 1000 से 1500 रुपीज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपनी ट्रिप पर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की RTDC गेस्ट हाउस होटल शिखर पर रुका था, जो नक्की लेक से अराउंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है। मुझे 3 पर्सन के लिए नॉन AC डबल ऑक्यूपेंसी रूम का टेरिफ लगा था 1700 रुपए इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। नॉर्मल रेट है 2 जन का 1200 रुपए, बट एक्स्ट्रा और एक पर्सन के लिए हमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा था। रूम की क्वालिटी, वॉशरूम एंड ब्रेकफास्ट ठीक ठाक ही था। आप चाहे तो यहाँ पर 1 से 2 महीना पहले RTDC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं। याद रखिए माउंट आबू पर होटल्स की प्राइस डिपेंड करता है नक्की लेक की डिस्टेंस एंड सीजन के ऊपर। जितना आप नक्की लेक की पास रहेंगे उतना होटल के प्राइस हाई होगा। तो डे 1 में 11 बजे तक माउंट आबू पहुंच के होटल में चेक इन करके फ्रेश होके अभी आप निकल जाइए साइट सीन के लिए। साइट सीन करने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, अगर आप सोलो या 2 जन हो, नक्की लेक या फिर माउंट आबू बस स्टैंड के आसपास की शॉप से स्कूटी रेंट ले सकते हैं। नॉर्मली 400 to 500 रुपीज में
पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा। स्कूटी रेंट करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ एंड ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट भी रहना चाहिए। ड्यूरिंग माई ट्रिप हम लोग माउंट आबू बस स्टैंड पहुंच के होटल घुसने से पहले ही स्कूटी रेंट कर लिए थे। आप भी सेम चीज फॉलो कर सकते हैं, तो आपको माउंट आबू पहुंच के एक्स्ट्रा कैब बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा होटल पहुंचने के लिए। माउंट आबू की सारे साइट्स इन प्लेस ऑलमोस्ट विद इन 15 किमी के अंडर पड़ता है, तो 2 दिन के लिए स्कूटी पर 2 से 3 लीटर पेट्रोल डालने से ही आपका काम चल जाएगा। स्कूटी के अलावा यहाँ कैब का भी ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा साइट सीन के लिए। पर डे 1500 से 2000 रुपीज कुछ ऐसा ही खर्च आता है। तो डे 1 की साइट सीन में आप सबसे पहले चले जाइए 14 किलोमीटर दूर माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर देखने। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं गुरु शिखर पर, एकदम माउंटेन के टॉप पर है, दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि है स्कूटी पार्किंग चार्ज है 30 रुपीज, तो ये मुझे ज्यादा लगा। यहाँ पर बहुत सारे शॉप बना है, सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। खाने के लिए भी अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, कपड़ा भी खरीद सकते हैं आप। तो ये गुरु शिखर राजस्थान की वन एंड ओनली हाईएस्ट पॉइंट है, देखा जाए तो एकदम टॉप पे है। सिर्फ माउंट आबू की नहीं, पूरे राजस्थान की टॉप है। खत्म भाई। कुछ सीढ़ी चढ़ के आने के बाद यहाँ पर देखिए एक गुरुदत्त का मंदिर है, तो अंदर जाता हूँ। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लिखा है फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अगर मिलता है मौका तो आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से व्यू देखिए थोड़ा सा, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। तो अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, एकदम शिखर पे जा रहे हैं। हो रहा गुरु शिखर। माउंट आबू की बस स्टैंड से गुरु शिखर की डिस्टेंस है अराउंड 10 किमी। और जब मिडिल में एक पॉइंट होगा, थक जा रहा हूँ भाई, एकदम टॉप पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते, फिर जाते और फिर वर्क करता हूँ। सो फाइनली एकदम टॉप पर पहुँच चुका हूँ। ये रहा टॉप, पूरे राजस्थान की एकदम टॉप पॉइंट। 1722 मीटर हाइट है और आपको यहाँ तक आने के लिए अराउंड 250 सीढ़ी चढ़ाई करके आना होगा। हालत ख़राब हो गया, लेकिन व्यू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं ये तारामंडल है। कोरोना से पहले यहाँ पर सब लोग जा सकते थे, कोरोना के बाद से ये बंद हो गया है। आप गुरु शिखर आने के बाद ये प्लेस भी पहले जा सकते, लेकिन अभी बंद है। गुरु शिखर अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीन प्लेस शूटिंग पॉइंट। गुरु शिखर से उतरने के बाद लगभग 5 मिनट उतरने के बाद ये एक पॉइंट है जिसका नाम है शूटिंग पॉइंट। तो चलते हैं। यहाँ पर क्या मूवी का शूटिंग हुआ था मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। यहाँ से व्यू कैसा है देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खाना वाना मिल रहा है, बहुत भीड़ भी है। फ्रूट्स मिल रहा है, पाइनएप्पल मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। भैया के साथ बात करके पता चला यहाँ पर शूटिंग हुआ था क़यामत से क़यामत तक दिल है तुम्हारा, इस मूवी का। मैं कभी दिखा नहीं हूँ मूवी, अगर आप लोग देखे हो तो कमेंट करके बताओ कौन था हीरो मूवी का। चलते ऊपर। गुरु शिखर दिखाई दे रहा है, देखिए। हम लोग वो वहाँ से वो स्कूटी करके उतर के आने के बाद अराउंड 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर पहुँचे। व्यू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे की तरफ चलते हैं। फोटोजेनिक प्लेस है, यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं। नीचे एक लेक है, देख पा रहे हैं। अच्छा ही लगा मुझे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखिए इस पॉइंट से एक 360 व्यू मिलेगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजस्थान के एकदम टॉप पॉइंट पर, हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। शूटिंग पॉइंट देखने के बाद
आपके पास एक साइट सीन विजिट करने का ऑप्शन रहता है, जो है आंचलगढ़ फोर्ट। हम लोग ये जगह स्किप किए थे क्योंकि अभी के टाइम पर ये फोर्ट खंडर बन चुका है एंड यहाँ पहुंच के आपको एक्स्ट्रा CRG बुक करके ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर आपको चामुंडा माता टेम्पल, जैन टेम्पल और भी कुछ टेम्पल्स देखने को मिलता है। इसके बाद आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट टेवर्स टैंक, जिसका टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अभी मैं आ चुका हूँ माउंट आबू की टेवर्स टैंक। अंदर लगभग 2 किलोमीटर आपको बाइक या फिर कैब करके जाना होगा, अदरवाइज आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। अंदर जाके आप ये सारे प्लेसेस देख सकते हैं। टिकट प्राइस है 130 रुपीज़ पर पर्सन। अगर स्कूटी लेकर आप अंदर जाते हो पर स्कूटी 60 रुपीज़, और कैब लेकर अगर अंदर जाते हो 300 रुपीज़ पर कैब। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और दीज आर दी टिकट्स। अभी हम लोग आ चुके हैं टेवर्स टैंक के अंदर। ये है पार्किंग एरिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्कूटी पार्क किए हैं और ये बहुत ही एक बढ़िया प्लेस है। यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, आप थोड़ा माउंटेन जैसा देख पा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर है। तो इस तरफ चलते हैं जल्दी, और मैं आगे जाके बोलता हूँ ये कब बना था और किसके नाम पे बना था। इसका नाम है टेवर्स ताल, एक लेक है और बहुत अच्छा सा एक गेट बना हुआ है, गेट जैसा बना हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फोटो खींचने तो बहुत अच्छा है। ये टेवर टैंक बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ GS टेवर। सरोजी गांव का महाराज केसरी सिंह GS टेवर को जनरल कर्नल की उपाधि दिए थे। उसका टाइम था 1897। ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, ये एक लेक है और एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। इस लेक का नाम है टेवर्स ताल। मेनली ये प्लेस जो है ना, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी भी आप लोग बहुत सारे बर्ड्स, क्रोकोडाइल यहाँ पर देख पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक अच्छा वाइड रेंज व्यू। तो टेवर्स टैंक के अंदर टोटल 2 व्यू पॉइंट है। एक है आबू व्यू पॉइंट और एक है वैली व्यू पॉइंट। लेफ्ट साइड है आबू व्यू पॉइंट और राइट साइड है वैली व्यू पॉइंट। तो सबसे पहले चलते हैं वैली व्यू पॉइंट की तरफ। बट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैली व्यू पॉइंट पे ओनली 63 स्टेप और आबू व्यू पॉइंट के लिए 122 स्टेप। तो पहले कम वाला चलते हैं वैली व्यू पॉइंट, जो ओनली 63 स्टेप्स है, और वहाँ से देखते हैं आबू व्यू पॉइंट भी दिखाई देगा। आई थिंक कितना क्लियर आता है। भैया जी फिर से हालत खराब एकदम। अरे बाप रे बाप, सुबह से सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे, कल भी सीढ़ियाँ चढ़े थे, आज भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे। कल गुरु शिखर पर 250 सीढ़ी चढ़ते और यहाँ पर तो एक तरफ है 63, एक तरफ है 122। भाई नहीं होगा मेरे से। जैसे तैसे करके पहुंच गए भाई वैली व्यू पॉइंट में। ओ भाई बहुत प्यारा व्यू है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये है वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से आप पूरा वैली देख पा रहे हैं और उस तरफ जो देख रहे हो वो वाला आबू व्यू पॉइंट, वहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। टेवर्स टैंक देखने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट दिलवारा टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर से जो दिखाता हूँ। सो जस्ट टेम्पल से निकले, अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था। टिकट प्राइस नहीं लगता है मंदिर के अंदर जाने में, लेकिन आपको सारे मोबाइल, आपके जो भी गैजेट है, कैमरा, सब कुछ जमा करके जाना होगा। और हम लोग के पूरे कैमरा बैग के लिए और सारे फ़ोन, तीनों का फ़ोन के लिए मिला के 50 रुपये देना पड़ा था। ये बेसिकली जैन टेम्पल है, आप मस्ट विजिट करना। और अभी थोड़ा आप ऊपर से व्यू देख लो, अंदर से तो नहीं दिखा पाया, ऊपर से थोड़ा देख लो, ठीक है।
अंदर टोटल 4 मंदिर है और बहुत ही सुंदर था। माउंट आबू की बेस्ट टेम्पल आप बोल सकते हैं, अभी तक कम है जो इतना देखा। आप मस्ट विजिट प्लेस करना इसको, क्योंकि अंदर की कारीगरी टेम्पल के अंदर बहुत अच्छा लगेगा। अराउंड 20 से 25 मिनट आपको लगेगा इसको विजिट करने में। एक के बाद एक टेम्पल आपको जाना पड़ेगा और देखने के लिए। दिलवारा टेम्पल को विजिट करने के बाद अभी आप चले जाइए नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट अर्बुदा देवी टेम्पल। अर्बुदा देवी टेम्पल की टाइमिंग से सुबह 8 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। मेन गेट से आपको टेम्पल तक जाने के लिए पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ाई करके जाना पड़ता है। अंदर कैमरा, मोबाइल, गैजेट्स कुछ अलाउ नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर डे 1 में कोई भी साइट सीन पॉइंट मिस हो जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डे 2 में आपके पास इनफ टाइम रहेगा उन्हें कंफर्टेबली कवर करने के लिए। अर्बुदा देवी टेम्पल विजिट करके अभी आप चले जाइए डे 1 की लास्ट साइट सीन पॉइंट माउंट आबू की फेमस नक्की लेक को एक्सप्लोर करने। अभी मैं आ चुका हूँ माउंट आबू की मोस्ट फेमस प्लेस, मोस्ट फेमस साइट सीन पॉइंट आप बोल सकते हैं, जो है नक्की लेक। नक्की लेक इस तरफ है, मैं दिखाता हूँ। ये जो पूरा एरिया है बहुत भीड़ भट्टा वाला एरिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, इवन पैडल बोटिंग ही हो रहा है। और इस नक्की लेक के आसपास ये सारे प्लेसेस आप देख पा रहे हैं, भारत माता टेम्पल, नेशनल वाटिका, रघुनाथ टेम्पल, टॉट रॉक, ये सारे प्लेसेस हम कल कवर करेंगे। इस तरफ देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है लेक, और चारों तरफ देखिए इतना पैडल बोटिंग हो रहा है, पैडल बोटिंग। तो देखा जाए तो माउंट आबू में जो भी टूरिस्ट घूमने आते हैं सब लोग शाम को यहीं पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग करने का मजा ही कुछ अलग है। चारों तरफ पहाड़ है और मिडिल में लेक। आज तक कभी नैनीताल गया नहीं हूँ, तो सुना हूँ कि ये बहुत हद तक नैनीताल की तरह लगता है। चलते हैं, थोड़ा बोटिंग के ट्राई करेंगे और कुछ शॉट्स लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ, और फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, ठीक है। भाई सोच रहा था बोटिंग करेंगे, भीड़ देखो आप, क्या बोटिंग करेंगे, इतना लोग वेट कर रहा है बोटिंग के लिए, देख रहे हैं। इतना भीड़ देख के बोट में जा रहे हैं अभी लेक के परिक्रमा करने। ऐसे तो कल लेक के आसपास बहुत सारे प्लेसेस है, उसको कवर करेंगे। माउंट आबू की सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नक्की लेक, और ये सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि इंडिया की पहली मैनमेड लेक भी है। ये लेक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और इसके चारों तरफ आपको मिलते हैं कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ज्यादातर लोग यहाँ बोटिंग का मजा लेने आते हैं, लेकिन वीकेंड या सीजन टाइम पर इतनी भीड़ होती है कि बोटिंग के लिए कभी कभी 1 से 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। हम लोग भीड़ देखकर बोटिंग का प्लान कैंसिल कर लिए और फैसला लिए लेक के आसपास ही एक्सप्लोर करने का। यहाँ आपको मिलेंगे छोटी छोटी वाटर एक्टिविटीज, एक ब्यूटीफुल पार्क, लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल, ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहनकर फोटो क्लिक करने का ऑप्शन और शॉपिंग के लिए बहुत सारे शॉप्स भी। तो नक्की लेक को एक्सप्लोर करने के बाद आप रात का डिनर कर लीजिए एंड होटल वापस चले जाइए, और कुछ ऐसे ही माउंट आबू की डे 1 खत्म होगा। और फूड्स के ऑप्शन एंड प्राइस के बारे में वीडियो के आगे जाके मैं फूड सेक्शन पर बता दूंगा। तो डे 1 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप पे दिखाता हूं तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह माउंट आबू की होटल में चेक इन कर रहे एंड सबसे पहले आप विजिट कर रहे गुरु शिखर। देन उसके बाद आप पहुंच जा रहे शूटिंग पॉइंट। शूटिंग पॉइंट में अच्छे से टाइम बिताने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टेवर्स टैंक। फिर वहां से नेक्स्ट आप चले जाएंगे दिलवारा टेम्पल। फिर दिलवारा टेम्पल की दर्शन करने के बाद आप चले जाएंगे अर्बुदा देवी टेम्पल की दर्शन करने एंड लास्ट में आप पहुंचेंगे माउंट आबू की फेमस नक्की लेक को एक्सप्लोर करने। डे 2 में आप सुबह उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए, देन होटल से चेकआउट करके अपने सारे सामान होटल के स्टोर रूम पर रखकर निकल जाइए साइट सीन करने के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सामान अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कैब के साथ ही डे 2 की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउएवर डे 2 की सारे साइट्स इन प्लेस मोस्टली नक्की लेक के आसपास ही होगा, तो बिना कैब बुक करके भी आप चाहे तो पैदल भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सारे दूर की साइट्स इन प्लेसेस मैं ऑलरेडी डे 1 पर कवर कर चुका हूँ। डे 2 की शुरुआत करते हैं नक्की लेक के पास स्थित शांत और पवित्र रघुनाथ टेम्पल से। तो ये है रघुनाथ टेम्पल का गेट, रघुनाथ टेम्पल लिखा हुआ देखिए, बहुत बढ़िया गेट है। अंदर चलता हूँ।
सो ये है रघुनाथ टेम्पल, बहुत अच्छा कारीगरी है ऊपर देख रहे हैं। मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानि गम्यः। सो ये रघुनाथ टेम्पल बनाया गया था 1400 शताब्दी में। बेसिकली जो अंदर रघुनाथ जी की मूर्ति देखे वो एक श्री राम जी के अवतार है। राजा जगत सिंह इस टेम्पल को बनाए थे और इस टेम्पल का सबसे बेस्ट बात है आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो भगवान की, उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर से आप नक्की लेक की एक ब्यूटीफुल व्यू का मजा ले सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब टेम्पल देखने के बाद ऐसे नक्की लेक का व्यू देखने में एक अलग ही एहसास आता है। रघुनाथ टेम्पल देखने के बाद नक्की लेक की पास वाले रास्ते से पैदल चलते हुए आप पहुंच जाइए नेक्स्ट साइटसीइंग पॉइंट चंपा केव एंड टॉड रॉक देखने। तो टॉड रॉक जाते जाते हम लोग एक ऐसे पॉइंट पा चुके हैं जिसका नाम है चंपा केव। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर मेडिटेशन किए थे 1 हफ्ते के लिए अप्रैल 1891 में। इस तरफ है चंपा केव और उस तरफ देखिए नक्की लेक के पूरा व्यू। अंदर चलते चंपा केव के अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक हनुमान जी की टेम्पल है छोटा सा, चारों तरफ लिखा हुआ है श्री राम श्री राम। यही है मेनली पूरा केव आप देख रहे हैं। इस केव के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने 1 हफ्ते मेडिटेशन किए थे। ये पूरा केव है, आप देख पा रहे कि नहीं, अंदर तो बंद है। वहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो भी दिया गया है और यहाँ पर वो बैठ के 1 हफ्ते के लिए मेडिटेशन किए थे। तो चंपा केव देखने के बाद अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं टॉड रॉक की तरफ। सीढ़ियाँ देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर है, एकदम टॉप से आपको व्यू मिलेगा और पूरा नक्की लेक आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। हम लोग तो सोच रहे ड्रोन उड़ाएंगे, देखते हैं अगर मौका मिलता है तो। भाई पूरा पहाड़ी पहाड़ है, दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहा है, बीच में लेक। एकदम बढ़िया पॉइंट है भाई, बढ़िया पॉइंट है, मस्ट विजिट प्लेसेस। सो हम लोग पहुंच चुके हैं टॉड रॉक पर। ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से भी पूरा नक्की लेक दिखाई दे रहा है और मैं दिखा देता हूँ किसको टॉड रॉक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मेनली टॉड रॉक, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, लग रहा है कि एक मेंढक नक्की लेक पर छलांग लगा लेके रेडी है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा चिड़िया की नज़र से, ड्रोन उड़ा के। दिस इज माउंट आबू। तो टॉड रॉक से ब्यूटीफुल नक्की लेक की ऊपर का व्यू का मजा लेने के बाद अभी आप चले जाइए नक्की लेक की ऑपोजिट साइड नेक्स्ट साइटसीइंग पॉइंट माउंट आबू की फेमस सनसेट व्यू पॉइंट में से एक हनीमून पॉइंट। सो ये है हनीमून पॉइंट। ये नक्की लेक की एक ऑपोजिट साइड है, आप एक ब्यूटीफुल व्यू देख पाएंगे, दूर से दूर तक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। ये पूरा हनीमून पॉइंट है, फोटो खींचने के लिए बहुत बढ़िया है। आप इस तरफ देख के ऑपोजिट साइड में फोटो खींच सकते हैं और ये आप बोल सकते हैं सुसाइड पॉइंट। तो थोड़ा सावधानी से इस जगह पर रहना, फोटो खींचना ठीक है बट थोड़ा सावधानी रहना है। सो यहाँ पर लिखा है आई लव यू रोहन। तो ये सब चीज़ करना सही नहीं है भाई ट्रैवल के प्लेस पर। ठीक है आप प्यार करते हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मत लिखा करो। यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखा हुआ है तो ये सब मत करो, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए होता है, ऐसे कचरा और कुछ लिखने के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए कचरा फैला हुआ है। इस माउंटेन से उस माउंटेन तक, इस पहाड़ से उस पहाड़ तक जिप लाइन हो रहा है। तो अच्छा प्लेस है भाई, देखने में अच्छा लगा मुझे। एक अलग ही व्यू देख पा रहे हैं आप। वो दूर पे देखिए एक लेक है, क्या लेक है मुझे नहीं पता, लेकिन छोटा सा लेक है और ये एकदम ही ऑपोजिट साइड है। मतलब हम लोग उस तरफ थे नक्की लेक और ये इस तरफ है। अच्छा लगा प्लेस। तो हनीमून पॉइंट में अच्छे से टाइम बिताने के बाद अभी नेक्स्ट साइटसीइंग पॉइंट थोड़ी शांति और स्पिरिचुअल
एटमोस्फियर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन हॉल जरूर विजिट कीजिए। सो हनीमून पॉइंट से आने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सल पीस हॉल। सुबह की 9 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। आप टोटल विजिटिंग टाइम है 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा मोबाइल बिफोर एंटरिंग। तो यहाँ पर कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है। सो जस्ट अंदर से निकले, बहुत ही अच्छा प्लेस है। अराउंड 20 मिनट्स आपको लग ही जाएगा। अंदर एक ऑडिटोरियम है, आपको बैठना होगा जाके। तो अंदर लाइफ साइकिल के बारे में बोल रहा था। ए मतलब आत्मा, बी मतलब बाबा मतलब भोले बाबा भगवान, और सी मतलब चक्र। तो देखा जाए तो अंदर एक मेडिटेशन हॉल है, आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के क्या फ़ायदा है सब कुछ बोल रहा था। जैसे रात के बाद दिन आता है ना, ऐसे ही कलयुग जाएगा देखो, और इसके बाद फिर से कौन सा युग आएगा? सत्य। बहुत ही अच्छा प्लेस है। नीचे एक गार्डन बना हुआ है। लगभग 20 मिनट्स टाइम आप लोग को लग ही जाएगा। तो अच्छा लगा मुझे। अंदर कुछ मेडिटेशन के कोर्स भी है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। एंड बहुत सारे बुक्स रखा हुआ है, आप खरीद के ले जा सकते हैं घर में। मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बोल रहा था, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लाइफ साइकिल कैसे होता है, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या होता है, सब कुछ अंदर बोल जा रहा था। तो निकलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। इसके बाद आप चले जाइए डे 2 की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट शंकर मठ। मैं टाइम की कमी की वजह से इस प्लेस को विजिट नहीं कर पाया था, क्योंकि डे 1 में टिवर्स टैंक मैं मिस कर गया था, जो डे 2 पर मैं कवर किया था। तो शंकर मठ देखने के बाद आप वापस होटल चले जाइए सामान पिकअप करने के लिए, एंड देन स्कूटी सबमिट करके माउंट आबू बस स्टैंड पहुंच जाइए। एंड इसी के साथ आपकी माउंट आबू की 2 डेज 1 नाइट ट्रिप खत्म हो जाएगा। जो लोग प्राइवेट कैब करके ट्रैवल कर रहे थे, आप कैब ड्राइवर के साथ बात करके डे 2 की सारे साइट सीइंग प्लेस घूमकर माउंट आबू बस स्टैंड पहुंच जाइए। माउंट आबू बस स्टैंड से आपको इजीली बस और शेयर कैब मिल जाएगा आबू रोड रेलवे स्टेशन के लिए। और अगर माउंट आबू से राजस्थान की कोई भी दूसरे प्लेस जाना है, जैसे कि उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद एंड अदर प्लेसेस, तो उसके लिए भी आपको माउंट आबू की कोयला डिपो बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाएगा। तो डे 2 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह होटल से चेकआउट करके सबसे पहले विजिट कर रहे नक्की लेक के पास में बसा हुआ रघुनाथ टेम्पल। देन उसके बाद आप पहुंच जा रहे चंपा केप एंड टॉटरॉक देखने। टॉटरॉक में अच्छे से टाइम बिताने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट हनीमून पॉइंट। फिर वहां से नेक्स्ट आप चले जाएंगे ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन हॉल। फिर वहां से नेक्स्ट आप चले जाएंगे शंकर मठ एंड लास्ट में माउंट आबू बस स्टैंड, जहां से आपको घर वापस जाने की कैब और बस पकड़ना है। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। फूड्स के लिए इस ट्रिप पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला के पर पर्सन 500 to 600 रुपीज कुछ ऐसा खर्चा आएगा। माउंट आबू में सबसे ज्यादा टूरिस्ट गुजरात से आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको राजस्थानी के साथ साथ गुजरात की काठियावाड़ी खाना बहुत मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपको पोहा, कचौरी, ढोकला, जलेबी सब कुछ मिल जाएगा। हनीमून पॉइंट पर भुट्टा और टॉटरॉक पर मैगी आप जरूर ट्राई करना। कुछ रेस्टोरेंट्स है जहां आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, जैसे कि राजस्थानी डिशेस के लिए नक्की लेक के पास अन्नपूर्णा एंड गुजराती डिशेस के लिए श्री कोडियार काठियावाड़ी ढाबा। अभी बात करते मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है एक दिन का एवरेज 1200 रुपए। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 600 रुपीज पर डे, तो टोटल 2 दिन का 1200 रुपए। आबू रोड से माउंट आबू हिल तक अप डाउन के लिए टोटल 400 रुपीज पकड़ा हूँ। अराउंड 200 रुपीज के अंदर आपको इजीली शेयर का मिल जाएगा। साइट सीइंग के लिए मैं लिया हूँ एवरेज 1100 रुपए। स्कूटी रेंट 2 दिन का 400 रुपीज करके टोटल 800 एंड पेट्रोल के लिए 300 रुपीज। अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो कैब रिजर्व करके घूमने के बाद भी आपको 1100 रुपीज पर पर्सन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि कैब प्राइस डिवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस एंट्री फीस के लिए मैंने लिया है 200 रुपए पर पर्सन एंड लास्ट में मैंने 500 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है। अगर सीजन के वजह से कोई भी चीजों का प्राइस अप डाउन हो जाता है तो इससे हो जाएगा। तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए माउंट आबू ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 4600 रुपीज। हालांकि वहीं पर ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए ओनली 3000 to 3500 रुपीज पर पर्सन खर्चा आएगा। होटल प्राइस एंड साइट सीइंग, कैब और स्कूटी कॉस्ट डिवाइडेड हो जाएगा। तो यहीं पर मेरा माउंट आबू की 2 days 1 night टूर प्लान खत्म होता है। मेरे तरफ से जितना हो पाए मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर कुछ मिस हो जाए तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या फिर अदर टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। ऐसी डिटेल टूर प्लान वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी काम आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि आप अगला टूर प्लान किस डेस्टिनेशन का देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।